अब बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी साहित्य में एक यात्रा की, एक संपादक के रूप में, तो उनकी संपादक के रूप में जो यात्रा रही है वो कितनी उत्कृष्ट रही और क्या प्रभाव उसका हिंदी साहित्य जगत पर पड़ा। किस संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रभाव हिंदी साहित्य जगत पर पड़ा है वो वास्तव में अनन्य है, अविस्मरणीय है और अपूर्व है। ऐसा किसी ने किया भी नहीं जैसा अवदान उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए दिया और जो निष्ठा उनके हृदय में हिंदी साहित्य के प्रति रही, ऐसी निष्ठा किसी अन्य के प्रति शायद ही। इतने लेखक, इतने कवि हिंदी साहित्य जगत में आए और अपनी वाणी से उन्होंने हिंदी साहित्य निर्झरणी को आप्लावित किया, लेकिन जो रस महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया वो शायद ही किसी ने दिया। जनवरी सन 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए थे और प्रथम अंक से ही पत्रिका पर उनकी छाप दिखाई देने लगी। जैसे उनका स्पर्श पाकर सरस्वती चमत्कृत होती और सरस्वती का स्पर्श पाकर वो दैदीप्यमान होती। संपादक द्विवेदी जी के सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी जब उन्होंने सरस्वती का संपादन संभाला। विभिन्न विषयों पर अच्छे ढंग से लिखने वाले जो हिंदी लेखक थे उनकी बहुत कम थी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उस समय तक कोई सुनियोजित आदर्श पत्र का प्रभाव नहीं था। पत्रकारिता में कोड का अभाव था। हिंदी भाषी जनता में पत्र पत्रिकाओं के प्रति रुचि जागृत करना एक बहुत बड़ी बात थी। खड़ी बोली हिंदी गद्य को व्यवहारिक रूप देना, उसे व्याकरण की कसौटी पर कसना, उसमें भावाभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमताओं को आपूरित करना एक दुर्लभ कार्य था। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और मराठी साहित्य कृतियों और उनके पत्र पत्रिकाओं की अच्छी बातों का हिंदी में सरल अनुवाद प्रस्तुत करना, तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समक्ष थी। इन कठिनाइयों की सुरसा से विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं की भांति उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय में उठने वाले उद्वेलन को शांत किया, दूसरों को साधने से उन्हें तय किया और इस रास्ते पर चलते हुए वो बिल्कुल भी विचलित नहीं। उन्होंने इन पर 4 आदर्श नियत किए क्योंकि उन्हें यह भली पूर्वक ज्ञात था कि इस रास्ते पर उन्हें स्वयं मेहनत करनी। सरस्वती में सदैव समय का पालन हो, अर्थात वह निश्चित तिथि को अवश्य प्रकाशित हो, चाहे संपादक को इसके लिए किसी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना। जैसा भी होगा, सरस्वती के प्रकाशक मालिकों का विश्वास अर्जित करना होगा, क्योंकि बिना उसके सारी योजना ठप हो जाती। द्विवेदी जी जानते थे कि मालिकों के पूर्ण सहयोग के बिना सरस्वती उनकी इच्छानुसार प्रकाशित नहीं हो सकती और जो उसके मालिक हैं उनका पूर्ण सहयोग तभी प्राप्त होगा जब उन्हें संपादक में पूर्ण विश्वास हो।
उस विश्वास को लाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन प्रयास किया। अपने हानि लाभ की चिंता नहीं की, पत्रिका के पाठकों के लाभ को बदला, उनकी रुचि का विशेष ध्यान रखा। और ये इसलिए आवश्यक था कि जब तक पाठकों की संख्या नहीं बढ़ी तब तक पत्रिका की आमदनी भी नहीं बढ़ी, और जब तक आय का स्रोत नहीं होगा हानि उठाकर कोई भी मालिक अधिक दिन तक उस कार्य को क्यों करेगा। अगली बात थी न्याय और संपादक के व्यक्तित्व की। उन्होंने निश्चय किया कि कभी भी किसी प्रलोभनवश संपादक की कुर्सी का अनादर नहीं होना, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का विवेक नहीं चाहिए। मीरशील विवेक को भीष्म प्रतिज्ञा लेकर वे आगे बढ़े और ईश्वर ने उन्हें सफलता दी। जो उन्होंने इस पत्रिका के लिए कार्य किए अगर उन्हें देखें तो द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम जो सरस्वती पत्रिका थी उसके माध्यम से कवि प्रतिभाओं की खोज। सरस्वती का एक महान संकल्प के साथ प्रकाशन प्रारंभ किया। 1900 से ही द्विवेदी जी अपनी रचनाएं सरस्वती में स्वयं भेजते रहे थे और हे कविते जून सन 1901 में प्रकाशित हुई। संपादक के मंच पर आसीन होते ही उन्होंने ये जो सारे नियम बनाए इनका पालन करना प्रारंभ किया। जनवरी में सरस्वती में एक ही कविता छपी जिसका शीर्षक था सरस्वती की विनय, जो स्वयं द्विवेदी जी की थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम अंक से ही उनका दृष्टिकोण कवियों के सामने स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। फरवरी एवं मार्च दोनों महीनों के लिए एक ही अंक निकाला। उस अंक में भी मात्र 2 कविताएं थी। एक थी जन्मभूमि जिसके लेखक का नाम, तो इस कविता के लेखक का नाम छापा नहीं गया था, और जो दूसरी कविता थी कीर्ति उनके लेखक का नाम था जो उसमें छपा था काशी प्रसाद जी। तो कवि कीर्ति जो ये कविता छापी गई थी सरस्वती पत्रिका में, तो उसमें जो कवि है उन कवियों की प्रशंसा की गई है और उनके विषय में वर्णन दिए गए हैं। तो ये जो सरस्वती पत्रिका है इस प्रकार से इसके इस अंक में कवियों की प्रशंसा की गई और इस वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक अनेक कविताएं प्रकाशित हुई, जिसमें श्रीधर पाठक का ऋतु संहार का अनुवाद, वर्षा वर्णन, रामचंद्र शुक्ल की रानी दुर्गावती, राय देवी प्रसाद की रचना भरत वाक्य तथा लोकमणि का शब्दागमन ये उल्लेखनीय रहे। स्वयं द्विवेदी जी की सरस्वती की विनय और कवि कीर्ति, स्वदेशी बस का स्वीकार, ये सारी जो कविताएं हैं ये भी इसमें आई। तो ये रचनाएं खड़ी बोली की प्रारंभिक स्थिति का द्योतक है। सभी सप्रयास और स्वदेश्य लिखी गई। काव्य की उत्फुल्लता, सरसता एवं आनंद उनमें नहीं है। 1924 तक सरस्वती में छपने वाली कविताओं की संख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। रामचंद्र शुक्ल की वसंत, सत्य शरण, ऋति की बुलबुल एवं कन्हैया पोद्दार की कोकिल कविताएं सप्रयास लिखी गई और तुकबंदियों के साथ लिखी गई और प्रकाशित हुई। 1905 में स्वर्गीय राष्ट्रकवि की हेमंत और द्विवेदी जी की ग्रंथकारों से विनय, जनार्दन का
जनार्दन झा की द्वारिका वर्णन, रामचंद्र शुक्ल की शिखर पथिक, 35 पदों की एक लंबी निबंध कविता, सनातन शर्मा की सरस्वती अष्टक, वर्तक, ग्रीष्म, निद्रा, मेरी ग्राम्या, और द्विवेदी जी की रंभा, कुमुद सुंदरी, महाश्वेता आदि, ये सब उल्लेखनीय है जो तब प्रकाशित हुए। फिर सन 1906 में जो प्रकाशित हुई रचनाएं, उनमें द्विवेदी जी की थी प्यारे वतन, हरिऔध की थी बालक बिंदु, पार्वती देवी थी, और काव्य पुष्पांजलि, नाथूराम शंकर की हमारा आधा वतन, सैयद मीर उल अली की मीर, और इसी के साथ एक रचना और थी काल की आरंभ। ये कहानी आदि कविताएं उस समय प्रकाशित हुई जो उल्लेखनीय है। तो इसी प्रकार से उत्तरोत्तर 1907, 1908 इन सब में ये रचनाएं प्रकाशित हुई। 1909 में तोष कुमारी युग की प्रथम स्त्री कवि की प्रार्थना, गुप्त जी की नागरी, विलाप एवं हिंदी भाषा, नकली विद्या, सीता का पृथ्वी प्रवेश, मक्खी क्रूज, और रण निमंत्रण, कीचक की वीरता, कीचक की नीचता, सॉरी, और शकुंतला को दुर्वासा का अभिशाप, उत्तरा का उत्ताप एवं कारुण्य भारती आदि रचनाएं शिष्ट एवं प्रभावमयी रही। और इसी वर्ष द्विवेदी जी की शकुंतला जन्म, कामता गुरु की दासी रानी, और भावात्मक दृष्टि से, मतलब एक भावात्मक दृष्टि से ये जो रचनाएं थी, इनका सुंदर काव्य निबंध के रूप में ये प्रकाशित हुई। और जिन कवियों की रचनाएं 1903 से 1920 तक सरस्वती में प्रकाशित रही, उन कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कृष्णदास, बागीश्वर मिश्र, उमाशंकर द्विवेदी, श्रीधर पाठक, महेंद्र लाल गर्ग, और रामचंद्र शुक्ल, राय देवी प्रसाद, लोकमणि, जनार्दन झा, कमलाकांत सिंह, सत्यनारायण, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र किशोर, यमुना प्रसाद पांडे, गौरी दत्त पांडे, कन्हैयालाल पोद्दार, जयशंकर प्रसाद, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, मैथिली शरण गुप्त, और कृष्णजी सहाय, गोविंद चरण त्रिपाठी, गिरिधर शर्मा, चंद्रिका प्रसाद अवस्थी, पार्वती देवी, हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, बहुत सारे ये कवि हैं जिनकी लगभग 59-60 साहित्यकार, जिनकी 1900 से 1920 तक की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो सप्रमाण है। तो आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती को एक लोकोपयोगी पत्रिका बनाने का प्रयास किया और उसकी रूपरेखा तैयार की। कॉलेज में पढ़ने वाले पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी जैसे कुछ नवयुवक हिंदी प्रेमियों ने उस समय द्विवेदी जी की अच्छी मदद की। भाषा की जनस्थिरता को दूर करके परिमार्जित एवं परिष्कृत करना पत्रिका एवं द्विवेदी जी का मूल उद्देश्य था। प्रसिद्ध विद्वानों जैसे वैज्ञानिकों और देशभक्तों के जीवन चरित्र, प्रसिद्ध नगरों देशांतरों के महत्व के स्थान की यात्राएं, इनके लेख, ये सब अलंकृत होकर वह प्रतिमान बनने लगे और ये लगातार चलते लगे। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर और बाबू देवी प्रसाद, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न और बाबू मैथिली शरण गुप्त आदि जो कवि हैं, इन्होंने खड़ी बोली में रचनाओं को बड़ी तीव्रता के साथ लिखा और प्रकाशित कराया। और द्विवेदी जी का जो श्रम सरस्वती के प्रति था और जो प्रयास उन्होंने लेखकों के वाणी के सुधार, उनके भाषा के सुधार के लिए निरंतर किया, उसको देखकर प्रेस ने पंडित उदय नारायण वाजपेयी को द्विवेदी जी के सहायक के रूप में 1909 तक पहुंचते पहुंचते सरस्वती के महत्व का रूप निखर उठा था, क्योंकि द्विवेदी जी
अथक परिश्रम के द्वारा खड़ी बोली साहित्य के उत्थान में लगे हुए थे और कठिन परिश्रम के कारण द्विवेदी जी की वो मतलब के अनिद्र रोग भी उनको हो गया था। तो 1910 में 1 वर्ष की छुट्टी लेनी उनको पड़ी। उनके इस अवकाश काल में बाबू देवी प्रसाद शुक्ल जी संपादक पद पर नियुक्त किए गए और सन 1913 तक सरस्वती का आकार विकार इतना बढ़ गया कि साल भर की उसकी जिंदगी को बनवाना बोझिल सा प्रतीत होने लगा। तो द्विवेदी जी का जो संपादन के साथ साथ सरस्वती के प्रति एक लगाव है, निष्ठा है, समर्पण है, वो अद्वितीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत से योग्य लेखक ढूंढ निकाले। जो उन्होंने सबसे पहले कमी देखी कि लेखकों का, तो उन्होंने सबसे पहले लेखक ढूंढे। भारतीय होकर विदेशी भाषा में लिखने वालों पर वो न जाने कितने ही व्यंग करते थे। अपनी माँ हिंदी पर खाली होते हुए दूसरों का घर मरने वाले भारतीय उनकी दृष्टि में देशद्रोही दिखाई देते। पंडित मदन मोहन मालवीय से भी एक बार उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप स्वयं हिंदी में लिखा कीजिए और अपने प्रभाव के अधीन सबको हिंदी ही अपनाने को प्रवृत्त किया। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए द्विवेदी जी ने जितना प्रयास किया वो अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी का यह युग था कि वे होनहार लेखकों तथा कवियों को पहचान लेते थे। ये उनका गुण था। द्विवेदी जी का उस युग का एक महान गुण था कि जो होनहार लेखक है उसको वो जान लिया और उनको उत्साह प्रदान करते थे। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी जो रचनाएं आई वो नहीं छापी जाती। इससे वह अपने दोष समझ नहीं पाता और न सुधारने का प्रयास करता। अतः उनका भविष्य कहीं न कहीं पतन की ओर चल रहा। उत्साह प्रदान करने के लिए पहले वह आवश्यक रूप से लेखक के भीतर की कला जो उसके अंदर छिपी हुई थी उसे पहचानते थे, उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते थे और फिर उसको निखारते थे। तो यह कार्य द्विवेदी जी ही कर सकते थे, कोई और कर भी नहीं सकता था। लेखक अपना कवि के मूल भाव की रक्षा करते हुए उसके लेख का संशोधन करना अत्यंत दुरूह कार्य है, परंतु द्विवेदी जी इसे सहज ढंग से करते हैं। इस संबंध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक बार द्विवेदी जी ने स्वयं पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी को नाना फड़नवीस पर कुछ लिखकर सरस्वती के लिए भेजने का आदेश दिया। उन्होंने यथेष्ट अध्ययन करके लगभग 50 पृष्ठ की जो हाफ फुल स्केप शीटें हैं उन्हें लिखकर उनकी सेवा में भेजी। लौटती डाक से उन्हें द्विवेदी जी का पत्र मिला कि आपने यह सरस्वती के लिए लेख लिखा है या ग्रंथ लिखा है। अब किस तरह इसका उपयोग कर दिया जाए। बाद में वाजपेयी जी ने आग्रहानुसार उनकी पांडुलिपि द्विवेदी जी ने उनके पास वापस भेज दी। जो वाजपेयी जी की आग्रहानुसार जो उनकी पांडुलिपि थी उसको द्विवेदी जी ने वापस भेजा और वाजपेयी जी के कथनानुसार प्रत्येक कॉपी के हाशिए पर किनारे किनारे लेख के उतने ही अंश पर पेंसिल के निशान लगाए जितने लेख उपयोगी थे। तो बीच बीच में अंग्रेजी में कुछ टीकात्मक वाक्य भी थे जो उनके लेख से प्रभावित होकर लिखे गए। तो आप सोचिए कि कितना अध्ययन करते थे। सरस्वती पत्रिका में एक एक लेख चुन चुनकर छापा।
50 पृष्ठों में लिखा हुआ अपना जीवन चरित सरस्वती के 8 पृष्ठों में प्रकाशित देखकर वाजपेयी जी को आश्चर्य। लेख का सार तथा सिलसिला इतना उत्तम स्वरूप धारण किए हुए था कि कहीं भी विशृंखलता मालूम ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, अपितु लेख वाजपेयी जी के नाम से छपा था। 2 रुपए पृष्ठ के हिसाब से 16 रुपयों का मनी ऑर्डर भी पुरस्कार के रूप में पहुंचाया गया। वो अवाक रह रहे कि कैसा महान पत्रकार है जो अपने साधारण कृपा पात्र लेख के प्रति इतना सजग रहता है। सभी जानते हैं कि राजकवि मैथिली शरण गुप्त जी को द्विवेदी जी ही साहित्य क्षेत्र में लाए और बहुत ही मनोयोग पूर्वक उनका पथ प्रदर्शन करते रहे, जिसे देखकर मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानव नाम, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं। तो सरस्वती में उनकी हेमंत शीर्षक कविता पहली बार प्रकाशित हुई तो उन्होंने देखा कि उसमें इतना संशोधन है, इतना परिवर्तन हुआ है कि वह उन्हें अपनी रचना लग ही नहीं रही। उनके ये शब्द हैं कि कहाँ वह कंकाल और कहाँ यह मूर्ति, वह कितनी विकृत और यह कितनी परिष्कृत, फिर भी शिल्पी के स्थान पर मेरा ही नाम छपा है। मुझे अपनी हीनता पर लाज आई और पंडित जी की उदारता देखकर श्रद्धा से मेरा मस्तक अयोग्य देखकर भी पंडित जी ने मुझे त्याग नहीं, सदा के लिए अपना लिया। मुझे बोलचाल की भाषा में पद्य रचने का गुण मिला। तो ये था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्वरूप, व्यक्तित्व। और उन्होंने इस व्यक्तित्व के साथ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो अगर ये प्रश्न आता है कि सरस्वती के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव क्या है, तो इसका एकमात्र उत्तर यह है कि ये प्रश्न करना भी द्विवेदी जी के व्यक्तित्व पर एक दिया दिखाने जैसा। उनका व्यक्तित्व अथाह व्यापक सागर जैसा है और उस सागर में जो बसे हुए रत्न हैं, उन रत्नों से उन्होंने सरस्वती को सजाया है। अपनी अथाह परिश्रम से उन्होंने उस पत्रिका का संपादन किया। तो अपने देश के तरुणों को द्विवेदी जी कैसे प्रोत्साहित करते थे, इसका एक और सुंदर उदाहरण यह है कि सन 1926 में श्री तद्गुरु शरण अवस्थी जी के एक बड़े लेख का अनुवाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैगजीन में बहुत विस्तार एवं प्रशंसात्मक टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी की उस पर नजर पड़ी और वे अवस्थी जी की खोज कर। अवस्थी जी को स्वयं जानकारी नहीं हुई। ढूंढते ढूंढते द्विवेदी जी आशीर्वाद देने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने उद्गार प्रकट किया, तुम बड़े विद्वान हो, देश विदेश में भारत का नाम कर रहे थे। अवस्थी जी अवाक रहे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि द्विवेदी जी किसी की झूठी तारीफ करते, वरन उनके स्वभाव की उग्रता के कुछ प्रसंग उन्होंने जरूर सुन रखे। अवस्थी जी कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद देकर और बार बार मेरा सिर सूंघकर वे लगभग आधा घंटे में चल गए। तो इस प्रकार द्विवेदी जी का जो अवदान है
सरस्वती पत्रिका के वो अवदान, उनके प्रभाव को स्वतः ही कहता चला जाता। इसके अलावा भी जो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के समय पर निकालने के लिए, ये तो बहुत छोटी बातें हैं कि उन्होंने जो ये एक प्रण लिए कि वो समय पर प्रकाशित हो, अनवरत प्रकाशित हो, उसमें 6 महीने के एडवांस की सामग्री तैयार हो और उसमें कोई विलंब ना हो, कोई प्रश्न उठे तो उसका निराकरण हो, छुट्टी पर रहे, बीमार पड़े तब भी उसका प्रकाशन नहीं होता। तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हैं, ये तो वो कर ही गए। जो उन्होंने किया वो अद्भुत था। नई विधाओं का प्रवर्तन किया उन्होंने। द्विवेदी के कलात्मक साहित्य की उपलब्धि के विषय में कोई मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस समय साहित्य के लोग अच्छी तरह से कलात्मक सौंदर्य के विषय में मतभेद हो सकता है, पर उसकी उपयोगिता निर्विवाद है। कविता के क्षेत्र में मैथिली चंद्रगुप्त ने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की। बिना इस प्रयत्न के छायावादी काव्य इतनी जल्दी उन्नति के चरमोत्कर्ष पर विद्यमान नहीं हो सकता। तो इस सरस्वती के माध्यम से उन्होंने नई विधाओं का प्रवर्तन किया और अनेक प्रयासों के साथ सरस्वती का निरंतर संवर्धन करते रहे। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से जो हिंदी भाषा का परिष्करण है, परिमार्जन है, वो जनता तक पहुंचा। और इस रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कड़ी मेहनत, सच्चाई, लगन, विश्वास, दृढ़ता, कर्मठता और हिंदी के प्रति अनन्य समर्पण का भाव, निष्ठा का भाव, इसे उजागर। उन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से पाठकीय मनोविज्ञान के अनुरूप विभिन्न स्तंभों का निर्धारण, विविध विषयों को उकेरा, व्यंग चित्र तथा अन्य चित्र भी उन्होंने अपनी पत्रिका में संयोजित किए। तो मनोरंजक श्लोक भी डाले, कामनी कौतूहक भी डाला, विनोद और आख्यायिका भी डाली, पुस्तक समीक्षाएं भी की। तो इन सारे स्तंभों के कारण सरस्वती के पाठकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। तो जो सरस्वती पत्रिका है, वो सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपादक के रूप में जो प्रभाव है, वो इतना व्यापक है कि उसको शब्दों के द्वारा वर्णित ही नहीं किया जा सकता। जो मेहनत, परिश्रम, लगन, निष्ठा, विश्वास, प्रेम द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को दिया है, उसका मूल्यांकन किया ही नहीं। उसे अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखा जाता है, उसके अवदान पर समीक्षाएं की जाती हैं, तो ये द्विवेदी जी के जो रत्नाकर सा उनका प्रयास है, उसको
एक छोटी दृष्टि से देखना, क्योंकि वास्तविकता में एक संपादक के रूप में जो अवदान द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को दिया, वो किसी के द्वारा भी संभव नहीं। और इसे हिंदी साहित्य जगत, समस्त विचारक, समस्त आलोचक, समीक्षक बहुत अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद।